सुंदर वन में टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गुड्डू कौवा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी? तो क्या करूं टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। टुनी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टुनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आता। वो चमेली कौवी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनी, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनी चिड़िया मीठी तोती के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनी घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टुनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टुनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।